नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार नाम से मशहूर अनंत सिंह की दावेदारी और उनकी सीट भी खतरे में है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, अनंत सिंह पर एक्शन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अनंत सिंह के खिलाफ अब असली विलेन भी अब मैदान में सामने आ गया है। और देखिए, कल देर शाम अनंत सिंह पहुंच गए, भागे दौड़े केंद्रीय मंत्री और जदयू के बड़े नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मिलने उनके आवास पर। देखिए, हम आपको तमाम खबर बताने जा रहे हैं। मोकामा सीट को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरी बात, समझने के लिए कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, आपको मालूम है कि बीते 6 अगस्त को अनंत सिंह बहुचर्चित पंचमहला फायरिंग केस में हाई कोर्ट के द्वारा जमानत मिलने की वजह से बेऊर जेल से रिहा हो गए और 7 तारीख को वे अपने विधानसभा क्षेत्र गए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। और देखिए, रक्षाबंधन के दिन यानी 9 अगस्त को अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनंत सिंह की मुलाकात होती है। और मुलाकात करने के बाद जब उनकी गाड़ी बाहर निकलती है तो अनंत सिंह पत्रकारों के सवालों का बिना जवाब दिए हुए ही तेजी से निकल जाते हैं। जबकि आपको हम याद करा दें कि जब AK-47 मामले में अनंत सिंह जब रिहा हुए थे तो उस दौरान भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यह बड़ा ऐलान किया था कि वे मोकामा सीट से चुनाव लड़ेंगे। मगर देखिए, अब इस बार यानी जब 6 अगस्त को वे बेऊर जेल से बाहर आए तो अपने आवास पर तो बड़ा ऐलान कर दिया कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा जनता दल यूनाइटेड से मोकामा सीट से। मगर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वे मिलकर बाहर निकले तो चुप्पी साध ली। देखिए, कई सारी बातें हमने आपको अपने पिछले वीडियो में इन तमाम चीजों पर विस्तार से बताया हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप रहने की हिदायत तक दे डाली। क्लास लगी है पूर्व विधायक की, ऐसी खबरें निकलकर सामने आई है। और अब देखिए, आपको बता दें कि अनंत सिंह पर सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। उनकी सीट दावेदारी से लेकर तमाम उनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं जनता दल यूनाइटेड के भीतर, उन तमाम चीजों पर खतरे का बादल मंडरा रहा है। हमें जो अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वह यह है कि अनंत सिंह जिस मोकामा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं वह सीट जदयू अपने पास रखेगी या नहीं रखेगी, इसके भीतर भी अभी तक फैसला NDA के भीतर नहीं हुआ है। और अनंत सिंह का जो आपराधिक इतिहास रहा है, उनकी जो एक दबंग वाली छवि है, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जदयू का शीर्ष नेतृत्व इससे दूरी बनाए रखने के मूड में है और बड़ा फैसला भी हो चुका है। फैसला हुआ है मोकामा सीट से उम्मीदवारी को लेकर। तो बताया जा रहा है कि अनंत सिंह की उम्मीदवारी खतरे में है, यानी कि अनंत सिंह को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा सीट से जदयू उम्मीदवार नहीं बनाने की मूड में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में बताया जा रहा है कि वे नहीं चाहते हैं कि अनंत सिंह यहां से चुनाव लड़ें, बल्कि या तो उनकी पत्नी जो मौजूदा विधायक है नीलम देवी, वे चुनाव लड़ें या फिर जदयू का कोई अन्य नेता। तो बताया जा रहा है कि अनंत सिंह ने अपनी मनमर्जी भी रख दी है, अपनी इच्छा बताई है। आपको बता दें कि अनंत सिंह के जुड़वा बेटे हैं अभिषेक और अंकित, और बताया जा रहा है कि अनंत सिंह अपने दोनों पुत्रों में से किसी एक पुत्र को
मोकामा सीट से उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, उस हालत में जब वे खुद चुनाव नहीं लड़े। बताया जा रहा है कि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहमत नहीं हो रहे हैं। देखिए, जो हम आपको यह खबर बता रहे हैं यह अंदर खाने की खबर है। हमारे पुख्ता सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आई है और बताया जा रहा है कि यही वह सबसे बड़ी वजह है कि अनंत सिंह अब बेहद ही गंभीर चिंतन और मनन में लग गए हैं। और देखिए, बताया जा रहा है कि कल जिस प्रकार अनंत सिंह अचानक से देर शाम ललन सिंह से मिलने पहुंचे, तो खबर निकलकर सामने आ रही है कि अनंत सिंह अब अपने जुड़वा पुत्रों में से किसी एक पुत्र को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपना चाहते हैं। अनंत सिंह, आपको मालूम है, पहले भी जब वह जेल से अभी जो हाल में रिहा हुए छूटे, तो उस दौरान अनंत सिंह ने खुलकर यह बातें कही कि उनकी पत्नी ने अच्छा काम नहीं किया। और उनका एक दूसरा बयान भी आया था कि वे अपने पुत्र को राजनीति में उतारना भी चाहते हैं। तो देखिए, अब अनंत सिंह को लेकर जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वह यह है कि अनंत सिंह की खुद की दावेदारी खतरे में है। मोकामा सीट पर अभी तक एनडीए में फैसला नहीं हुआ है कि यह सीट किसके हिस्से में जाएगा। 2022 में जो इस सीट पर उपचुनाव हुए थे उसमें नीलम देवी राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने हराया था भारतीय जनता पार्टी के सुमन देवी को। यानी उपचुनाव में जो यह सीट है यह भाजपा के हिस्से में थी और बताया जा रहा है कि भाजपा भी इस सीट पर अपना दावा जता रही है। मगर जेल से छूटते ही जिस प्रकार अनंत सिंह ने बयान दिया, तो एनडीए गठबंधन के भीतर एक असहजता की स्थिति उत्पन्न हो गई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया जा रहा है कि तत्काल अनंत सिंह को बुलाकर सख्त हिदायत तक दे डाली कि आप इस पर न बोलें। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, कौन सी सीट जदयू के हिस्से में रहेगी, यह एनडीए के फोरम पर तमाम चीजें तय की जाएगी। और अब देखिए, आपको बता दें कि वर्ष 2015 के चुनाव को छोड़ दें तो अनंत सिंह हो या उनकी पत्नी नीलम देवी, किसी न किसी पार्टी से वे चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीतते रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से, जदयू से। मगर देखिए, जो सबसे हकीकत है, बड़ी हकीकत है, वह यह है कि मोकामा विधानसभा सीट पर अनंत सिंह का जो जनाधार है वह लगातार घटता जा रहा है। यह बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि 2020 के चुनाव में जब अनंत सिंह राजद के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जदयू के उम्मीदवार को करीब 35,000 वोटों के मार्जिन से हराया था। वहीं 2022 में जब उनकी पत्नी नीलम देवी ने राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ा तो वे जीत तो गई, मगर मार्जिन 16,000 पर पहुंच गया। वहीं अगर बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो देखिए, अनंत सिंह के समर्थन के बावजूद जदयू उम्मीदवार ललन सिंह इस सीट पर पिछड़ गए। राजद उम्मीदवार ने करीब 1100 वोटों से बढ़त बना ली। देखिए, यह जो तमाम बातें हैं, बीते लोकसभा चुनाव में जदयू उम्मीदवार पिछड़ गए, यह तमाम बातों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही खास माने जाने वाले एमएलसी पूर्व मंत्री जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार भी अब सामने आ गए हैं। अनंत सिंह का बिना नाम लिए हुई उन्हें बाहुबली अनंत सिंह को नीरज कुमार हर मोर्चे पर घेर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनंत सिंह की मुलाकात के बाद भी नीरज कुमार ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया और यह बयान दे दिया कि मैं अपना प्लेटफॉर्म नहीं बदलता, कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर, कभी 8 नंबर, ये मेरा काम है नहीं। मोकामा विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान जदयू के उम्मीदवार कैसे पिछड़ गए, यह बड़ा सवाल का विषय है। तो देखिए, यह तमाम चीजों को कहते हुए असली विलेन की भूमिका में अनंत सिंह के लिए नीरज कुमार भी आ चुके हैं और नीरज कुमार अब खुलकर मैदान में सामने आ चुके हैं। यानी कि अनंत सिंह का विलेन भी मैदान में खुलकर अब उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो देखिए, अनंत सिंह के लिए बताया जा रहा है कि उनका जो सियासी इतिहास रहा है
अपराध जगत से राजनीति में उन्होंने कदम रखा, निर्दलीय भी चुनाव जीते, राजद के टिकट पर भी चुनाव जीते, जदयू के टिकट पर भी चुनाव जीते। और अनंत सिंह का पूर्व में यह बयान रहा है कि उन्हें चुनाव जीतने के लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मगर देखिए, जो मौजूदा सियासी समीकरण है, जो राजनीति का गुना भाग है, वह यह बता रहा है कि अनंत सिंह का जनाधार लगातार मोकामा में घटता जा रहा है। और अनंत सिंह की जो आपराधिक छवि रही है, इससे कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को अन्य विधानसभा सीटों पर कोई बड़ा नुकसान न उठाना पड़े, तो इसे लेकर बताया जा रहा है कि जदयू के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा अहम फैसला लिया गया है अनंत सिंह को जदयू का उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर। उनकी जगह पर उनकी पत्नी नीलम देवी को ही वहां से एक बार फिर चुनाव लड़ाए जाने की खबर निकलकर सामने आ रही है। मगर अनंत सिंह इस पर सहमत नहीं हो रहे हैं। वे अपने किसी एक पुत्र को मोकामा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। तो देखिए, हमने आपको तमाम खबर बताई है। आने वाले समय में अनंत सिंह को लेकर और कौन सी बड़ी खबर निकलकर सामने आती है, तमाम चीजों पर हमारी नजरें डटी हुई है। हम जो भी अपडेट्स प्राप्त होंगे उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। द लीडर न्यूज के लिए शुभम सौरभ की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।